नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है आपका फिजिक्स का है, 12 का जो फिजिक्स होता है उसका जो है 35 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एंड इसमें क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो सही होगा उसको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहता है। चलिए तो क्या कीजिएगा, आप जो है कॉपी पर 1 से 35 तक लिख लीजिए, ठीक है, और तब जो वीडियो को शुरू कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका, निम्नलिखित में किसकी, पहला क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में किसकी जो है चुंबकशीलता अधिक होगी। पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी। ए में प्रतिचुंबकीय, बी में अनुचुंबकीय, सी में लौह चुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। वन का जो आंसर होगा आपका सी होगा, लौह चुंबकीय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है द्रव और गैस नहीं होते हैं। ए में लौह चुंबकीय, बी में प्रतिलौह चुंबकीय, सी में प्रतिलौह चुंबकीय, सॉरी बी में था प्रतिचुंबकीय, सी में है प्रतिलौह चुंबकीय, डी में इनमें से कोई नहीं। टू का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री होता है। में 0 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 180 डिग्री। थ्री का जो आंसर होगा आपका बी होगा, वो है 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में दिया है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बी में एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। फोर का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 5। 5 नंबर क्वेश्चन में जब किसी धातु का प्रतिरोध जो है का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। फाइव का जो आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, अपरिवर्तित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 6। 6 नंबर क्वेश्चन में किसी धातु का जो है ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। सिक्स का जो आंसर होगा ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 7। एक आवेशी चालक की सतह पर किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए में 0, बी में सतह के लंबवत, सी में सतह के स्पर्शीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर होगा बी होगा, सतह के लंबवत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई नहीं है। ए में वाट, बी में एम्पियर गुना घंटा, सी में न्यूटन, डी में एम्पियर गुना ओम। एट का जो आंसर क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर में दिया है एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किस क्रम में जुड़ा था। ए में समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध, बी में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, सी में दिया है आपका श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ए होगा, समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है
समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न कर सकता है? ए में विद्युत केवल विद्युतीय क्षेत्र, बी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। 10 का जो आंसर क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 11 नंबर क्वेश्चन में दिया ध्रुव प्रबलता का ऐसी मात्रक क्या है? ए में एन, बी में एन बट्टे में एम, सी में एम, डी में टी। इलेवन का जो आंसर क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होगा। ए में समान, बी में अलग अलग, सी में अनिश्चित, डी में इनमें से कोई नहीं। 12 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 13 नंबर में 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका मैक्सवेल समीकरण के 4 नियमों को निरूपित करता है और इनमें से जो है मैक्सवेल एम्पियर का नियम संबंधित करता है। इसमें ए में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, बी में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन से, सी में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की धारा से। इसका जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन की कुल धारा से। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 13 हो गया 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है विस्थापन धारा का मात्रक क्या? ए में एम्पियर, ए में ए समझिए, बी में एम, सी में ओम, ए उसके बाद डी में जे जूल। 14 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा तो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 नंबर क्वेश्चन में किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? ए में प्रेरकत्व में, बी में प्रतिरोधक में, सी में धारिता में, डी में इनमें सभी। 15 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजु धारा के चुंबकीय बल रेखाएं होती है, धारा के चारों ओर वृत्तीय, बी में धारा के समान तथा सरल रेखीय, सी में धारा के अभिलंब तथा सरल रेखीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के जो है नाभिकों में अवश्य होता है? ए में न्यूट्रॉन की समान संख्या, बी में प्रोटॉन की समान संख्या, सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या, डी में प्रोटॉन की असमान संख्या। 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, प्रोटॉन की समान संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए उपयोग किया जाता है? ए में अल्ट्रावायलेट किरणें, बी में अवरक्त किरणें, सी में दृश्य प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। 18 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 19 नंबर क्वेश्चन में आपको एक जो है ओम के 3 प्रतिरोधक दिया गया है, इनको संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? ए में 1 ओम, बी में 2 ओम, सी में ½ ओम, डी में 1/3 ओम। 19 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, 1/3 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 20 नंबर क्वेश्चन में दिया तप्त तार एमीटर मापता है? ए में प्रत्यावर्ती धारा का, ए में उच्चतम मान, बी में औसतन मान, सी में वर्ग माध्य मूल मान, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर क्या होगा आपका सी होगा, वर्ग माध्य मूल मान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चुंबक के चुंबकत्व के कारण उसका क्या है? ए में इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति, उसके बाद बी में अंतरिक्ष किरणें, सी में पृथ्वी के अंदर चुंबक के उपस्थित है और डी में पृथ्वी है। 21 का जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन गति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है? ए में किरचॉफ के नियम से, बी में लेंज के नियम से, सी में प्लांक के नियम से और डी में इनमें से कोई नहीं। 22 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? में अनंत, बी में 0, सी में 50,000 ओम और डी में इनमें से कोई नहीं। 23 का जो आंसर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का व्यवहार जो है प्रयुक्त होनी चाहिए? में उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, बी में उच्च चुंबकीय धारणशीलता, सी में उच्च शैथिल्य, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रेरण कुंडली जनित होती है? ए में प्रबल धारा उत्पन्न करती है, बी में उच्च वोल्टता, सी में अल्प धारा, डी में अल्प वोल्टता। 25 का जो आंसर होगा वो होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या है? ए में ओम, बी में वेबर, सी में टेस्ला, डी में इनमें से कोई नहीं। 26 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 27 निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। 27 का जो आंसर है आपका ए होगा, अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव की प्रमुखता है? ए में जूल ऊष्मन, बी में पेल्टियर ऊष्मन, सी में थॉम्सन प्रभाव, डी में इनमें से कोई नहीं। 28 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, जूल ऊष्मन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में दिया चौक कुंडली की शक्ति गुणांक कितना होता है? में 90 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 1 डिग्री, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना डिग्री होता है? में 90 डिग्री, बी में 1 डिग्री, सी में 180 डिग्री, डी में 0 डिग्री। 30 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 31 नंबर क्वेश्चन में लंबी दूरी तक शक्ति संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का संप्रेषण केंद्र होना चाहिए? में ऊंचाई, बी में अपचाई, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 32 नंबर क्वेश्चन में दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टैंजेंट नियम लागू कब होता है? जब उनके बीच का कोण होता है? में 45 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 0 डिग्री, डी में 180 डिग्री। 32 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रतिदीप्त लैंप का में चोक का उद्देश्य क्या है? ए में धारा को बढ़ाना, बी में धारा को कम करना, सी में किसी क्षण वोल्टता को बढ़ाना, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा, धारा को कम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में लास्ट दिया हुआ है प्रतिबाधा का ऐसी मात्रक क्या होता है? ए में हेनरी, बी में ओम, सी में टेस्ला, डी में इनमें से कोई नहीं। 35 का जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा, हेनरी। 35 का जो आंसर होगा प्रतिबाधा है तो ये होगा आपका बी यानी ओम होगा। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को